हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोट ऑफ इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ आप बहुत ही जबरदस्त शानदार तैयारी कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कहा था कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को रिवीजन करना है और फटाफट से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लासेस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने। तो हम लोग वापस से एक बार प्रैक्टिस करते हैं और वही हमारा जो चैप्टर है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कहने का मतलब यह है कि हम फूड्स के बारे में या इसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जिनके साथ में आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो हमने नोट्स बनवाए हैं उन नोट्स को एक बार रिवाइज करना है। कहने का मतलब एक बार उस पर नजर मार लेनी है ताकि आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर्स देते चले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और आप लोगों को क्या करना है, अरे भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और अभी तक अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो और अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा। वहां पे जाने के पश्चात आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, आप लोगों को जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये वाला पाथ फॉलो करना है। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस शानदार और धुआंधार कर सकते हो। और भी फाड़ू तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, भरपूरसार। आप लोगों को क्या करना है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप जैसे यहां पे आएंगे तो यहां पे आप लोगों के लिए फायदे वाली बात यह है कि आप लोगों की क्लास के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। जैसा कि इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल के अलावा बाई वीकली क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है हमारे पास में, वो ये कि जो अभी हमारे पास में सेशन चल रहा है, कहने का मतलब ज्ञान सीरीज के अंदर हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर ली होगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो आप लोग इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को नजर आएंगी प्राइस डिटेल, और इस प्राइस डिटेल में आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को 9000 पूरा का पूरा पे नहीं करना है, इसमें आपको 30% डिस्काउंट लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को VR लाइव ये वाला जो कोड है इसको अप्लाई कर देना है और आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे ही आप VR लाइव को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300, और जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे ये जो 6300 का जो अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मात्र और मात्र 6300 के अंदर आप लोगों के पास में क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, और जो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ओलंपियाड्स लेवल की, ये तो आप लोगों को मिल ही रहा है। इसके अलावा फिर भी अगर किसी ना किसी तरीके कोई विपदा आ जाए, कोई शंका हो जाए, कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में, तो आप लोग 9549041111 पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल की अगर मैं बात कहूं तो अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है और आज जो हमारी क्लास होगी वो
होगी 4th नंबर की, और सभी में हम लोगों ने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का काम है कार्डिनल प्रॉमिस करना। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट इस प्रॉमिस को करिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। हो गया? I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा ओलंपियाड्स लेवल के अंदर फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाले चैप्टर के हम क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, जो ज्ञान सीरीज के अंदर आप लोगों को जितने भी चैप्टर समझाए गए थे एक बार तो उनका रिवीजन करना है। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस है, प्रॉपर क्लासेस, कहने का मतलब जो हमने फूड एंड कंपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था उसके बारे में आपको एक बार क्या करना है, डिस्कस करना है। सिंपल सा प्रोसेस। और अगर आपने ईमानदारी के साथ में ये काम किया है तो 100% आज आप फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली बार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस किया था, और आगे आने वाले जो 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है मैं जानता हूं, लेकिन आप लोगों के पास में डबल समय सीमा है आज इस वाले क्वेश्चन के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द फूड अंडर पी क्यू एंड आर इज करेक्ट। क्या होगा? पी की अगर हम बात करें तो ये आपको सप्लाई करते हैं फॉर बिल्डिंग सेल्स, ओके, आपकी सेल वगैरह बनने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें क्यू के बारे में तो ये क्या करते हैं, आपको आपकी एनर्जी वगैरह के लिए हेल्प करते हैं। आर की अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर्स वगैरह की, कहने का मतलब जो कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या होती है उसको रिमूव करते हैं, कहने का मतलब उसको होने नहीं देंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है आप लोगों के पास में यहां पे बिल्कुल सही होगा। ए की अगर हम बात करें फिश, लेट्यूस या पाम ऑयल की हम बात करें। बी की अगर हम बात करें बटर हो जाएगा, लेट्यूस हो जाएगा या फिश हो जाएगा। सी की अगर हम बात करें तो मटन है, बटर है। और नेक्स्ट हम बात करें जो स्प्राउट्स वगैरह हो जाते हैं, कहने का मतलब जो हम रात को चने वगैरह गला देते हैं ना, ध्यान हो तो आप लोगों को, तो सवेरे के टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं, ठीक है ना। बटर हो जाएगा, मटन हो जाएगा या पाम ऑयल हो जाएगा। बताइए बेटा फटाफट से आप लोगों का क्या होगा इसमें आंसर। अरे भाई पहला वाला तो है जो सप्लाई करता है मटेरियल फॉर बिल्डिंग सेल्स, कहने का मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स वगैरह है, कहने का मतलब यह है कि बॉडी का प्रॉपर एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। और नेक्स्ट हम बात करें सप्लाई हाई डाइटरी फाइबर्स, कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी की जो एक तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मजबूत बनाने का काम करेगा, और किसी भी तरह का जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिमूव करने का काम करेगा। अब आप लोगों के पास में समय सीमा स्टार्ट हो जाती है, फटाफट से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। एक बार बताओ मुझे आप लोग, बिल्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है, ये है प्रोटीन से रिलेटेड, है ना। और अगर हम बात करें एनर्जी से तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा फैट से रिलेटेड, है ना, फैट फूड, क्योंकि यहां पे हमने ऑयल वगैरह पढ़ा है ना, तो इस वजह से। और अगर हम डाइटरी फाइबर्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, रफेज वगैरह से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, रफेज से रिलेटेड। अब आप लोगों को फटाफट से बता देना है क्या होगा आप लोगों का आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, मटन से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन, बटर से हमें क्या मिलेगा, फैट,
ऑयली फूड जितने भी हैं हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी ऑयल वगैरह हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फैट वगैरह मिलता है। और स्प्राउट वगैरह की अगर हम बात करें तो ये जो चीजें होती हैं हमें क्या करती हैं, हमें रफेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो जो हमारा आंसर होगा ना यहाँ पे वो हो जाएगा सी, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। तो आप लोगों को इस तरीके से एनालाइज करके अपना आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 22। नाम बड़े हैं लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से देख लोगे तो आंसर फटाफट से बता दोगे। फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, एक होता हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अब बैलेंस डाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत आराम से बता सकते हो। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। बताइए फटाफट से। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ में अ वेराइटी ऑफ फूड ईच डे, सम एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ब्रेड एंड सीरियल्स, मीट, डाइटरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फूड्स वगैरह की अगर अपन बात करें या पीस वगैरह की अपन बात करें, ये सबके सब किसके अंदर काउंट करेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट के अंदर या प्रॉपर डाइट के अंदर बात करेंगे। या फिर मैं बात करूं जैसे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, आर फाउंड इन द मीट, एग, बटर, क्रीम, लीवर, नाई नाई नाई। वेजिटेबल या हम बात करें डीप फ्राइड फूड्स, ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें स्नैक्स हैं, कैंडी, ये तो बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहां पे जो बात कही गई है वो कही गई है हेल्दी डाइट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात कही गई है, हेल्दी डाइट से। तो हम बात करेंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब बैलेंस डाइट से रिलेटेड है तो हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि क्वेश्चन के दर्शन बड़े हैं लेकिन अगर हम इसको अगर डीपली स्टडी कर लेंगे तो फटाफट से आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। और बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके आप लोगों को आपका आंसर एनालाइज करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कैन बी इंक्लूडेड। इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन, एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, हार्मफुल फूड है या प्रोटेक्टिव फूड है। और आप लोगों को पता होगा कि जो लीफी फूड्स वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर या एक तरीके से हमारी जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अरे भाई सर्दियों के टाइम पे हम लीफ वगैरह वाले फूड नहीं खाते, मेथी वगैरह आप लोगों को पता होगा, पालक वगैरह हम कितना खाते हैं, है ना। तो बताइए आप लोग क्या होगा हमारा आंसर, फ्रूट्स वगैरह है या ग्रीन लीफी फूड्स की वगैरह हम बात करें तो बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 1 मिनट है। बताइए क्या होगा, एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों फूड की बात करें तो इनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। और इनके बारे में हमें क्या पता है, ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये कौन से फूड हो गए, ये हो गए प्रोटेक्टिव फूड हो गए। कौन से फूड हो गए, प्रोटेक्टिव फूड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, डी है हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है इनसे हमें क्या मिल रहा है, इनसे हमें मिल रहा है विटामिन एंड मिनरल्स। अरे भाई जो लीफी फूड वगैरह होते हैं, फास्फोरस वगैरह, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने जब क्लास के अंदर पढ़ा था तो मैंने आपको मिनरल्स वगैरह जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, NaCl क्या है, नमक जो हम ले रहे हैं, तो ये क्या है, मिनरल्स वगैरह तो हमारी बॉडी के अंदर जो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब डिजीज वगैरह से हमें बचा करके रखने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा फूड होगा, ये होगा प्रोटेक्टिव फूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट मोर इन राइस। और राइस के बारे में आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, जो राइस है उसके पास है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वाटर होता है। बताओ 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 फटाफट से क्या होगा आप लोगों का आंसर।
अरे भाई राइस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा यार। राइस के बारे में क्या होता है, राइस से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है के बारे में, कहां पे, कार्बोहाइड्रेट में। जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया था तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाया था, याद है। और सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मैंने कहा था कि बेटा इन ऑप्शंस को, सॉरी इन एग्जांपल्स को आपको हमेशा लर्न करना ही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच one of the following vitamin and their deficiency disease is compared incorrectly। और इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर या इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में स्टडी की है। तो आप लोगों को एक एक विटामिन को देखना है और एक एक विटामिन के बाद में आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला जो पेयर है वो कैसा है। अरे भाई बिल्कुल इनकरेक्ट है, गलत है, वो वाला पेयर आपका चूज करना है। बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है फटाफट से। क्या होगा, बताइए 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 बताइए। और आप लोगों को पता हो तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से। आंसर वैसे यही है, लेकिन आप लोगों को यह बताना है कि विटामिन डी की कमी से या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी के अंदर कौन सी वाली जो बीमारी है या कौन सा वाला जो डिजीज है वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा। बताइए फटाफट से क्या होगा। देखो हमारा जो आंसर है वो तो डी हो गया, ठीक है, लेकिन विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी। फटाफट से एज इट इज। और आप लोगों को हमेशा लर्न करना है बेटा, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी1 और विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी इससे पहले याद हो तो आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी हमारी, वहां पे हमने स्कर्वी के बारे में डिस्कस किया था। और विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाती है ना। और आप लोगों को पता होगा तो हम लोगों ने जो है इस टाइप के 3 क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए। तो अब यहां पे अगर हम विटामिन डी की बात करें तो यहां पे इसकी वजह से कौन सी वाली डिजीज होगी, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में 25 की अगर हम बात करें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज। बताइए, गोइटर है, एनीमिया है, डेंटल डिकी वगैरह की अपन बात करें या क्वाशियोकर की बात करते हैं। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी आंसर, बहुत ही। बताइए, डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, वो किसी की डेफिशिएंसी से नहीं होती है बस, लेकिन बीमारी तो है, डिजीज तो है। बताइए क्या होगा आपका आंसर। आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 1.5 मिनट है। बताइए फटाफट से। एक बार बताओ, गोइटर अगर हम बात करें तो ये आयोडीन वगैरह से रिलेटेड है। क्वाशियोकर की अगर अपन बात करें तो ये भी किसी ना किसी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। एनीमिया की अगर हम बात करें ये भी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में डेंटल डिकेइंग, तो ये जो होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। तो आप लोगों को फटाफट से ये लिख लेना है, फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। फटाफट से उतार लीजिए इसको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या होगा। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। एंड स्टार्च आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड या ऑल ऑफ दिस। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा फंडा है। एक बार बताओ मुझे, हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी को जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसके एग्जांपल हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज वगैरह की हम बात कर सकते हैं या चोको वगैरह की हम बात कर सकते हैं। स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च इज आल्सो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फूड के अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उसका जो डाइजेशन होता है वो हमारा कौन करता है, सलाइवा करता है। और सलाइवा स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या मिल रहा है हमें, इनसे एनर्जी मिल रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, या प्रोटेक्टिव फूड है, या ऑल ऑफ दीज है। अरे भाई जब एनर्जी का नाम बार बार आ रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फटाफट से एज इट इज इस नोट्स को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विटामिन एंड मिनरल्स आर टुगेदर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप। बहुत ही सिंपल है, आपके लेवल का है ही नहीं, फिर भी देखो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। तो अब जब ये क्वेश्चन यहां पे आया है तो आप लोगों को इसका आंसर बताना पड़ेगा। विटामिन एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डिजीज हो या किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी हो, है ना। और आप लोगों को मैंने एक चीज और बता रखी है, वो ये कि अगर विटामिन और मिनरल्स की अगर अपन बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। किस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है ना। अब एक बार बताओ, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्हें किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, इन्हें रखा जाएगा प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। किसके अंदर रखा जाएगा, प्रोटेक्टिव फूड के अंदर रखा जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा विटामिन एंड मिनरल्स का फंडा। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पे वो हो जाएगा ए। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो है ए। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 पे फटाफट से उतार लो। हो गया, चलें आगे। चलें आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट से, आप लोगों के पास में मात्र और मात्र ये वाला टाइम है, फटाफट से इसको उतार लीजिए, ठीक है। हो गया, बस हमें जो है रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आप लोगों को क्लासेस के अंदर भी बताया हुआ है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करता हूं। तो आप लोगों को पता होगा, यू कैन फाइंड फैट abundantly in the which of the following food substances। आप लोगों को किसके बारे में पता करना है, फैट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर जाकर के करता क्या है, अरे भाई हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो तो एनर्जी प्रोवाइड करते ही है, लेकिन फैट जो है जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना अगर हम फैट लेते हैं तो वो उससे 2 गुना
एनर्जी हमें देते हैं, कहने का मतलब कौन? फैट। सिंपल सी बात है ना। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो फैट होता है उस फैट का जो डाइजेशन होता है वो लेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं, हमें फटाफट से एनर्जी मिल जाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपको फैट के बारे में पता करना है और बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में। तो कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? व्हीट है, राइस है, शुगर है, पोटैटोस है, घी है, ऑयल है, मिल्क है, चीज है, सोयाबीन है, फिश है, मीट है, कैरेट है, मैंगोज है, या लेमन फ्रूट्स वगैरह की अपन बात करते हैं। और आप लोगों को पता है हमने जब फैट के बारे में स्टडी की थी तो फैट जो होते हैं ना, फैट वो ऑयली चीजों से ज्यादा मिलते हैं। तो बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा? क्या होगा जब 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 फैट के बारे में स्टडी होगी तब? तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सीधे शब्दों में लिखा हुआ है इसका आंसर। जब फैट आया है सर तो फैट से हमने बात करी है ऑयल से रिलेटेड। जब ऑयल से रिलेटेड बात करी है तो यहां पे हमें जो चीज नजर आ रही है वो है घी, ऑयल, मिल्क और चीज वगैरह जो है इनसे हमें भरपूर मात्रा में, कहने का मतलब प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शन ऑफ द वाटर? जो वाटर है आपकी बॉडी के अंदर कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? और ये कहा जाता है कि आपकी बॉडी को वाटर की तो रिक्वायरमेंट है ही है। आप बिना खाने के रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाटर के बिना नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है बेटा कि वाटर बहुत इसेंशियल है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो बॉडी का जो बैलेंस है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? वाटर का ही होता है। तो बताइए फटाफट से चार ऑप्शन में से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? अरे भाई एक बात बताओ, पहली चीज तो ये है जो वाटर है हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? मॉइस्ट बनाने का काम कर रहा है ना। इसके अलावा नहीं तो हमारा क्या होता, बार 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 जो मुंह है वो सूखने लग जाता है ना। वो तो स्लेवरी ग्लैंड है जो एक स्लाइवा सिक्रेशन कर रही है, वाटर सब्सटेंस जो होता है उसका सिक्रेशन कर रही है। इसके अलावा हमने अभी जस्ट बात करी जो हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें जो यूरिन वगैरह है वो हमारी बॉडी के अंदर से क्या हो रहा है? वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो स्वेट वगैरह जो हो रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट से बेटा इसको आप एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से। इसको चाहे तो आप नोट्स बना करके लिख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर तो होना जरूरी ही जरूरी है। फटाफट से देख लीजिए, हो गया? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। फटाफट से बताइए क्या होगा? प्रोटीन आर इसेंशियल। प्रोटीन बहुत जरूरी है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो जिम वगैरह करते हैं उनकी मसल्स वगैरह जो ग्रोथ होती है तो वहां पे हमें प्रोटीन फूड के बारे में बताया जाता है। कहने का मतलब ये एग वगैरह है। इसके अलावा हम बात करें जितने भी मिल्क प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, पनीर वगैरह आप ले लीजिए, या फिर हम बात करें कर्ड वगैरह है तो उसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। कहने का मतलब अब बात करते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। और आप लोगों को पता है जब हमने प्रोटीन के बारे में स्टडी की थी, अगर हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट नहीं मिले हमारी बॉडी को, तो वहां पे जो प्रोटीन होता है ना वो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हालांकि ये स्टोर नहीं होता है, हालांकि जो प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो एनर्जी देने का जो काम होगा वो प्रोटीन वहां पे करता है। नेक्स्ट हम बात करें टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज, फॉर कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। प्रोटीन को क्या कहा जाता है बेटा? क्यों इसेंशियल है? अरे भाई
मैंने आप लोगों को बताया है बॉडी टिश्यू, कहने का मतलब है हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे किसका कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो आंसर होगा ना यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम बात करते हैं। प्रणव है डज नॉट लाइक ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज में प्रणव सफर। प्रणव करके कोई लड़का है, उसने कहा है कि उसको जो है ना तो फ्रूट अच्छे लगते हैं ना उसको वेजिटेबल्स अच्छे लगती है। अब बताइए वो किस टाइप की डिजीज को जो है एक दिन फेस करेगा। तो यहां पे आप लोगों के पास में बहुत सारी डिजीज है। देखिए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है उसको, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है उसको, विटामिन से रिलेटेड हो सकती है, या फैट डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज होगी बताइए? और इससे पहले वाली क्लास के अंदर इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। याद है आप लोगों को? जब हमने इससे पहले वाली क्लास ली थी तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे हमने कॉलम वगैरह देखे थे, और शायद इसमें भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा है। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिनरल्स और विटामिन का रिच सोर्सेज होते हैं। अब बताओ, अब तो बहुत आसानी से बता सकते हो आप कौन सा वाला कौन सी प्रॉब्लम को फेस करेगा वो एक ना एक दिन। प्रणव की बात कर रहे हैं यहां पे, बताइए। वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी उसको। कहने का मतलब ये हो गया कि उसको जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, किससे? डिजीज वगैरह से। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। राजू करके कोई बच्चा होगा, ऑब्जर्व स्वेलिंग इन हिज नेक रीजन, वुड कुड बी द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। कोई है, मतलब राजू करके कोई लड़का है, उसने देखा है कि उसकी जो नेक है वहां पे स्वेलिंग वगैरह हो गई है। तो ये किस डिजीज के लक्षण है? किस वजह से हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? तो बताइए फटाफट से कौन सा होगा? एनीमिया है, मैरास्मस है, स्कर्वी है, या गोइटर है? बताइए किसकी वजह से ऐसा होगा, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम बात करें नेक रीजन के बारे में, उसने कहा है कि उसकी जो नेक रीजन है, कहने का मतलब उसकी जो गर्दन है यहां पे उसको क्या हो गया है? स्वेलिंग वगैरह इस टाइप से हो चुकी है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आयोडीन की वजह से। कहने का मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज होती है, जिसे कहा जाता है गोइटर। क्या कहा जाता है? गोइटर कहा जाता है। और हमारा जो आंसर होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम बात करते हैं 34 के बारे में। विच सब्सटेंसेस कैन बी टेकन इन एक्सेस विदाउट कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम। हम किस चीज को ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो? तो वाटर है, शुगर है, फैट है, या कॉमन सोल्ट है? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम ज्यादा अमाउंट में ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी बॉडी को? बताना फटाफट से आप लोगों को। वाटर, शुगर, फैट, या कॉमन सोल्ट? बताइए फटाफट से। एक बार बताओ, अगर आप शुगर वगैरह लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? शुगर लेवल बढ़ सकता है, उससे क्या होगा? बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। फैट वगैरह की अगर अपन बात करें, ऑयली फूड ज्यादा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब कॉन्स्टिपेशन, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? मोहल्ले वालों को रहने नहीं दोगे। आगे बढ़े, अपन आगे बढ़ते हैं। कॉमन सोल्ट्स की अगर अपन बात करें तो गोइटर से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से जो हमारे नेक वाला जो रीजन होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? तो यहां पे हमारा ये आंसर नहीं होगा। अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर तो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी को मॉइस्ट बना के रख रहा है ना? इसके अलावा हम एक तरीके से कह सकें कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वहां पे किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा वाटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। विच ऑफ दीज स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? अब एक बार बताओ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में शायद मैंने आप लोगों को, जब हमने
हमने ज्ञान सीरीज चलाई थी तो वहां पे आप लोगों को बताया था, है ना। अब आप लोगों को बताना है प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन। और आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो पेट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब फाइबर वाली फूड की बात कर रहा है। घी है, स्प्राउट्स है, ऑयल है या मिल्क होगा। बताओ क्या होगा हमारा आंसर। विच ऑफ दीज स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। बताओ। अरे भाई एक बार बताओ मुझे आप लोग, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में अपन एक छोटी सी बात करें तो जो हमारा फूड पाइप होता है ना, पता है आप लोगों को, फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज, सॉरी इसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, है ना। अब ये जो फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप से हमारा जो खाना है वो हमारे स्टमक तक पहुंच रहा होता है। और किस मूवमेंट के थ्रू जाता है वो, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जा रहा होता है। अब हमें ये बताना है कि कॉन्स्टिपेशन से बचाने का काम, अरे भाई जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, डाइटरी फूड्स वगैरह के अंदर इंक्लूड होते हैं। और हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल प्लस इसके अलावा जो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर अपन प्रॉब्लम की बात करें तो हमें इनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़े फटाफट, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। विच ऑफ दिस चेंजेस स्टार्च ब्लू ब्लैक। और आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है और आप लोगों को फटाफट से बता देना है क्या होगा आप लोगों का आंसर। विच ऑफ दीज चेंजेस स्टार्च टू ब्लू ब्लैक। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास में आलू होता है हमारे घरों के अंदर, और उस आलू के अंदर जो कभी कभार आपने काटा होगा तो ब्लू कलर का नजर आता है, वो किसकी वजह से, अरे भाई स्टार्च प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, वो है आपका आंसर, ठीक है। अब बताओ फटाफट से क्या होगा, लाइम वाटर है या आयोडीन है या ये सॉल्यूशन है या ये वाला सॉल्यूशन है। बताइए कौन सा सॉल्यूशन होगा। और आप लोगों को एक बार बता दूं, सॉल्यूशन करके तो कुछ है ही नहीं, ये दो तो आपके बिल्कुल कैंसिल हो गए। तो आप लोगों के पास में दो ही आंसर बचे हुए हैं, वो भी 50-50 में। अब आप लोगों को ए और बी के अंदर बताना है फटाफट से आप लोगों का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए फटाफट से। बताओ 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 बताओ। अरे भाई ये होता है आयोडीन। और अगर आप और भी अगर आपसे पूछा जाए तो जो स्टार्च वगैरह प्रेजेंट होता है ना जिस भी चीज के अंदर, अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह उसके ऊपर डालोगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ब्लू ब्लैक के अंदर प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में हम बात करते हैं विच एक्टिविटी हेल्प। यहाँ पे ये जो इस तरीके से कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है, नो प्रॉब्लम। विच एक्टिविटी हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। और विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स है, मैंने आप लोगों को पिछली बार की क्लास के अंदर एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर हमारी नानी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है आप लोगों का आंसर। बताइए क्या होगा, बताइए। विच एक्टिविटी हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए फटाफट से। अगर आपको थोड़ी देर सूरज की लाइट में, यानी कि कहने का मतलब सनलाइट में बिठा दिया जाए तो विटामिन डी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। मैंने आपको पिछली बार इस टाइप की कहानी भी सुनाई थी, वहां पे आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अरे यार बहुत ही प्यारा, आपको एनर्जी मिलेगी इससे, एनर्जी। ऑरेंज है, गुआवा है, ब्रेड है या नन ऑफ दीज है। बताइए क्या होगा, विच ऑफ दीज प्रोवाइड एनर्जी। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ऑरेंज होगा, गुआवा होगा, ब्रेड होगा या नन ऑफ दीज है।
क्या होगा बेटा बताओ? अरे भाई अगर इनकी बात करें हम लोग तो हमने इनको किसके अंदर लिया है? फ्रूट्स के अंदर लिया है ना। और फ्रूट्स जो होते हैं हम लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, जो विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें एनर्जी से रिलेटेड, तो एनर्जी किसमें होगी? वो होगी ब्रेड के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में अब आप लोगों के पास में मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग फटाफट से बताइएगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताना है आप लोगों को। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड इजीली ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी। इस बीमारी की वजह से जो बोन्स वगैरह होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं और उनमें बैंड आ चुका होता है। वो कौन सी बीमारी है और वो किसकी वजह से हो रही है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है या विटामिन बी है? बताइए किसकी वजह से हो रहा है, किस डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है? देखो अगर हम बात कहें कि जो बेंड हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं, तो वो कौन सी वाली बीमारी की वजह से होता है? कौन सी डिजीज होती है? उसे कहा जाता है रिकेट्स। क्या कहा जाता है? रिकेट्स। और रिकेट्स का जहां पे नाम आ जाता है वहां पे हम बात करते हैं विटामिन डी। और विटामिन डी अगर आपको लेना है तो कहां बैठना पड़ेगा? आप लोगों को थोड़ी सी देर सूरज भगवान की छत्र छाया में बैठना पड़ेगा। कहने का मतलब आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? सनलाइट लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 40। और इसका आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। विच फूड आइटम फ्रॉम गिवन चॉइस शुड बी इंक्लूडेड आवर डाइट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स? जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग गम्स होती है, कहने का मतलब जो गम्स वगैरह से कई बार ब्लीड वगैरह होने लग जाता है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरीके से ब्लड आने लग जाता है, वो किसकी वजह से हो रहा है? चीज है, यीस्ट है, आंवला है या व्हीट जम्स की अपन बात कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता होगा कि ये किसकी वजह, अगर मान लीजिए विटामिन का नाम आता तो यहां पे हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, है ना, विटामिन सी। लेकिन यहां पे हमें बात करनी है फूड आइटम से रिलेटेड है। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? अरे भाई जब विटामिन सी आ गया, और विटामिन सी जहां पे आ गया तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विटामिन सी का रिलेशन किसके साथ में होता है? आंवला के साथ में होता है ना। और एक चीज और बताई हुई है मैंने आप लोगों को कि मिल्क का जहां पे रिलेशन आ जाए तो आपको क्या बता देना है? कैल्शियम से रिलेशन बता देना है। अगर इतना भी हम लोगों ने लर्न कर लिया, इतना भी हमें ध्यान रह गया ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो क्या होगा? आंवला होगा, सिंपल सी बात है, विटामिन सी, ठीक है ना। अब इससे पहले वाली क्लास में यही क्वेश्चन बिल्कुल अलग था भाई, आंसर तो यही था लेकिन इसका जो रूप था कुछ और था। वहां पे पूछा गया था कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन सी की वजह से हो रहा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? वो क्या हो गया? आंवला हो गया। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का यहां पे सी आंसर आया है, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एनालाइज किया है, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आराम से बता दिया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने आज ओलंपियाड्स लेवल के 1 से लेकर के, इससे पहले वाली क्लास में भी और आज वाली क्लास में भी हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस को देख लिया है। उन क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है? इनका रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।